कॉरिडोर में किस तरह से देखा गया? बीरेन जी गोएड, बीरेन जी गोएड। देखिए, सरकार इसको अपने पीठ थपथपाने के तौर पर देख रही है कि हम कानून व्यवस्था के मामले में एक बार फिर भी साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, जहां बीमारू राज्य की वो श्रेणी थी, अगर कोई सरकार 10 साल रहती है तो स्वाभाविक है कि इससे कानून व्यवस्था और विकास के बहुत सारे काम होंगे और बहुत सारी चीज़ें स्थिरता आएंगी उनमें। देखिए, दंगा कोई प्रदेश में कोई न सरकार चाहती है न लोग चाहते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो दंगे हो जाते हैं, लेकिन घर उजड़ते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लोग जेल जाते हैं। दंगा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर ये बात आती है तो इसमें बुराई नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है अगर आपको हुकूमत करना है तो लोगों के दिलों पर करिए। धर्म और मजहब में बांटकर, रंग में बांटकर हम लोगों पर राज नहीं कर सकते, हम लोगों को विकास नहीं दे सकते, तरक्की नहीं दे सकते। तो इसके लिए कानून व्यवस्था मजबूत हो और महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आए, ये सरकार की उपलब्धि है। जो भी सरकार स्थिर सरकार है वो अगर कर रही है तो वो इसको अपने लिए बेहतर मान सकती है। देखिए, अब ना डकैत रहे, ना गैंग रहे, अपहरण उद्योग नहीं रहा, माफिया राज कम हुआ, ठेके पट्टे में गोली चलना, फायरिंग होना, इन सब में कमी तो आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी एक चीज कायम है, वो है कि थाने में जाने में आम आदमी डरता है। थाने पर आम आदमी की सुनवाई आसान नहीं है। ये डर, ये भय खत्म होना चाहिए। यूपी पुलिस के मुखिया DS चौहान वो ईमानदार हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फोर्स ईमानदारी से काम करे, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा निगरानी तंत्र विकसित करना आसान नहीं है। देखिए, अपराध ना हो, दंगे ना हो, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जिन पर कंट्रोल भी नहीं कर सकती कोई सरकार आ जाए। कोई हत्या हो जाए, कोई बलात्कार हो जाए, कोई मारपीट हो जाए, ये सरकार रोक नहीं सकती है। एक एक आदमी के पीछे आदमी नहीं लगेगा, लेकिन चोरी ना हो, डकैती ना हो, लूट ना हो, वसूली ना हो, ये सरकार रोक सकती है और ये सरकार के अधिकारियों की इच्छा शक्ति रोक सकती है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को अगर एक मुंह चिढ़ा रहा है तो महोबा का भगोड़ा SP मणिलाल पाटीदार, उसको लोग भूल गए हैं। लेकिन उसने जो गंदा काम किया उत्तर प्रदेश में, उसमें सरकार अभी तक उसको सजा देने में नाकाम रही है। बाकी योगी की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इच्छा शक्ति दिखाई है और अपराधियों पर भी काम किया है। हाफ इनकाउंटर भी इजाद हुआ है। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है ब्रजेश जी, इस पे रोज काम करने की जरूरत है, दिन रात। चुनौती कभी भी आ सकती है। बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, बस इतना कहूंगा कि हम लोग दंगा शब्द जब आता है तो खाली हिंदू मुस्लिम तक देखते हैं उसको, क्योंकि हिंदू सिख में, हिंदू ईसाई में कोई दंगा या मुसलमान सिख में ईसाई में कोई दंगा कभी नहीं हुआ। इस देश में धर्म और मजहब के नाम पर जो भी कोई दंगा हुआ उसमें हिंदू मुस्लिम लड़ा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नहीं पूछती वो कभी मजहब खेतों का, पकती हैं जो खेतों में फसलें। नहीं पूछती वो कभी मजहब घरों का, जो चलती हैं घरों में हवाएं। नहीं पूछती वो कभी मजहब इंसानों का, गिरती हैं जो हथेली पर बारिश की बूंदें। लकीरें खींच रखी हैं चंद मतलबी लोगों ने थाली में, वरना फर्क क्या है तेरी ईद और मेरी दिवाली में। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के सीनियर